किसी भी लड़की को इज्जत की नज़र से देखता ही नहीं है, वो घटिया नज़र से देखता है। आपके लिए लड़ रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ऐसे इंसान को सपोर्ट मत करो, ऐसे राक्षस जैसे इंसान को सपोर्ट मत करो प्लीज़। कि ना मैं बिग बॉस में जाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तानिया मित्तल को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपके पहले तो प्रतिभा जी उनकी वाइफ है, वो तो पता है, तो ये तानिया मित्तल कहाँ से आ गई? ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा ऑलमोस्ट सबको बोल चुका है कि वो बिग बॉस में जा रहा है। वो तो तानिया मित्तल के साथ कुछ नहीं है, और आज के दिन तानिया मित्तल अगर आगे बढ़ भी गई है, वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है अगर उसको चाटना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, बिग बॉस जैसा हल्ला मचाने वाला शो शुरू हो चुका है। जितना घर के अंदर बवाल मचता है, उतना ही घर से ज्यादा भी बवाल बाहर मचता नजर आता है। जी हाँ, बलराज जिन्होंने तानिया मित्तल को एक्सपोज करने की ठानी है, अब बलराज को एक्सपोज करने के लिए जोया ने ठान ली है। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिल थाम के बैठिए और पूरा देखिए, सच देखना है आपको, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग सच को सपोर्ट करते होंगे। सो प्लीज़ आप लोग दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले तो जोया, हमारे ऑडियंस को बताइए, आपका और बलराज का क्या नाता है, क्यों आप उसके बारे में आज बात कर रही हो? हमारी जो ऑडियंस है भोली है, और हमारे पूरे ऑडियंस को ये बात पता है कि मैं कौन हूँ बलराज की, क्योंकि 2.6 मिलियन की जो बलराज की ऑडियंस है और मेरी 4 से 5 लाख की ऑडियंस है, वो ऑडियंस भी यहाँ पे होगी, और कहीं ना कहीं से वो लोग भी देख रहे होंगे कि उनको पता है कि सोशल मीडिया पे बलराज सिंह और जोया खान साथ में वीडियो बनाते हैं, साथ में रहते हैं। ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ब्लॉग से लेके, पॉडकास्ट से लेके एंड वीडियोज से लेके 20-20 मिलियन व्यूज़ जाते हैं वीडियो के। इंस्टा पे जो हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इनको पता है कि मैं कौन हूँ। और आज क्या हो गया ऐसा कि आज आप बलराज के बारे में बात कर रही हो? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बलराज ने हाल ही में बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को एक्सपोज किया, ये कहकर कि वो बॉस घर पर नौकरों से बुलवाती हैं, वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, वो उन पर बहुत सारे आरोप लगाए। स्पिरिचुअल नहीं है, हाँ करेक्ट, स्पिरिचुअल नहीं है या फलाना ढिमकाना जो भी। और वो कहते हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे से पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैं महीनों उनसे बातचीत की और मैं उनके साथ रहा हूँ। अब हमें आपसे जानना है कि जब वो आपके साथ थे तो उनके साथ कब थे? यही तो सवाल है, इसलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मुझे अचानक से डीएम आने लगे कि जोया जी आप 1.5 साल से उसकी क्या थी, आपके पहले तो प्रतिभा जी उनकी वाइफ है, वो तो पता है, और आपसे पहले एक और उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल दिल्ली में थे वो रिलेशनशिप में, वो पता है, और आपको जानते हैं ये तानिया मित्तल कहाँ से आ गई। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करूं कि पिछली बार भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी अरमान मलिक जी को टारगेट करके बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए, वहाँ पे इनका दाल गला नहीं था। तो इस बार ये तानिया मित्तल को पकड़ लिए, और तानिया मित्तल का ये इनका जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है वो बताती हूँ। ये बोलते हैं ऑन कैमरा कि 6 से 7 महीने हुए। अबे बैलदास, ये भी आपको नहीं पता, ये क्लियर कर दूँ कि 9 नवंबर की बात है और 10 से 11 महीने हो गए। तो 9 नवंबर को ये वृंदावन गए थे, उस टाइम मुझे ये मारे थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं घर चली गई थी। मेरे से बिना बताए वृंदावन जाते हैं, और मैंने इनको ब्लॉक किया था। मैं अनब्लॉक करके इनका स्टोरी देखती हूँ, तो मेरे को पता चलता है ये वृंदावन में है। तो मैं इनको कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं। तो ये बोले कि एक प्रमोशन के लिए आ गया हूँ, ये तानिया मित्तल करके एक लड़की है, उसके साथ प्रमोशन के लिए वो भी आई है, मैं भी आया हूँ, 1 दिन रुकूंगा, उसके बाद से मैं चला जाऊँगा बाबू। मैं बोली ठीक है। तो ये जो स्टोरी डाले थे ना, उस पर तानिया मित्तल को ये टैग भी किए थे। तो वो मैं ओपन करके, उनका टैग ओपन करके मैं उनके प्रोफाइल पे गई, और मैंने देखा कि वहाँ पे तो कुछ और ही वीडियो है, जैसे कि ये दोनों लोग गले में माला डाले हैं, पूजा कर रहे हैं, साथ में वीडियो बना रहे हैं, और साथ में भी अगर आप प्रमोशन के लिए गए हो, वो प्रमोशन के लिए गए हैं, और आपका फॉलोअर है 1.9 मिलियन और तानिया मित्तल का फॉलोअर है 1.6 मिलियन, तो आप दोनों का फेस वैल्यू सेम दिखना चाहिए ना प्रमोशन में। तो ऐसा लग रहा है कि आप उसके पीछे पीछे, बॉस के पीछे बॉडीगार्ड चल रहे, बॉस के पीछे डॉगी चल रहे, ऐसा लग रहा है। आप तो फ्रंट पे आ नहीं रहे हो, आपका फेस वैल्यू दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आपको तानिया ने बुलाया है। और आपका नेचर तो मुझे पता है कि आप किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं हो ट्राई किए बगैर, आप पूरी कोशिश करते हो लाइन मारने की, इम्प्रेस करने की। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो इस चीज़ को लेके हमारा झगड़ा भी हुआ था। खैर वहाँ पे इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था कि बाबू तुम मेरी जान हो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना है, मैं तो अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ तुमसे शादी करने के लिए, ब्ला ब्ला, ऐसे करके इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था कि इसके साथ कुछ नहीं है, आई लव यू सो मच मेरी जान, ऐसे करके। उस टाइम के मैसेज भी है, मैं आपको भेजूँगी, प्लीज़ आप दिखाना ऑडियंस को।
तो तानिया मित्तल के साथ कुछ नहीं है। और आज के दिन तानिया मित्तल अगर आगे बढ़ भी गई है, बिग बॉस के अंदर जाके वो दिखा भी रही है कि स्पिरिचुअल है या जो भी है, अपनी रईशी दिखा रही है, पैसा दिखा रही है, बॉडीगार्ड दिखा रही है, जो भी दिखा रही है, आप कौन होते हो बाहर बोलने वाले? एग्जैक्टली आप कौन हो तो एक लड़की का इज्जत उछालने वाला? आप कौन होते हो ये बताने वाली कि वो ऐसी है वैसी है, उसके बॉडी से बदबू आती है, ऐसा है वैसा है? अगर मान के चलिए कि आपका रिश्ता 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए बना भी, तो उस रिश्ते की इज्जत करो ना। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए आप इतना लिच्चड़पन पे आ सकते हो, इतनी बदतर तरीके से आप एक लड़की को जलील कर सकते हो? ये तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और अगर आपको बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना ही है तो 2.6 मिलियन की जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको फॉलो करती है, आपको इज्जत देती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपके वीडियो को अपने स्टोरी स्टेटस पे लगाती है, उन लोगों की इज्जत करो ना। आप अपने टैलेंट के बेस पे जाओ ना अंदर, बिग बॉस के अंदर आप अपने टैलेंट के बेस पे जाओ, शायरी करके जाओ, अपनी अंदर की कला दिखाओ, ना कि किसी लड़की का इज्जत उछाल के, किसी लड़की का पल्लू पकड़ के, उसकी बदनामी करके आप अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसे आपने कहा कि पिछले साल उन्होंने अरमान मलिक को टारगेट किया था, तो अरमान मलिक खासा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बलराज की वो वीडियो देखी थी जहां वो अरमान को लीचड़ बता रहे थे। और क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी नहीं रखी अपनी शादी अपने रिश्ते में, ये खुद बलराज एक्सप्लेन भी कर रहा था उस वीडियो में। आज जैसे आप बता रही हो कि एक उनकी बीवी है प्रतिभा यादव, एक प्रतिभा सिंह, पर जितना मैं जानता हूँ वो शायद यादव थी शादी के पहले। हाँ, वो इंटरकास्ट मैरिज हुआ है उनका। हाँ, हो सकता वो भी लव मैरिज ही है। हाँ। उसके बाद दिल्ली में एक गर्लफ्रेंड थी उनकी। हाँ। उसके बाद आप 2 साल। हाँ, उसके बाद आप हो उनकी जिंदगी में। नहीं, मेरे पहले भी एक लड़की थी जिसकी अच्छा। वजह से वो दिल्ली वाली नहीं छोड़ा। अच्छा, वेरी गुड। और फिर तानिया मित्तल भी है। हाँ। तो सर बिना डिवोर्स के इतनी सारी लड़कियां। एंड क्या आपको उनकी वाइफ के बारे में कोई भी जानकारी है, या जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपको पता था कि प्रतिभा यादव प्रतिभा सिंह बन के उनकी ज़िंदगी में आई हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे लिखा है उनका प्रतिभा, और जब मैं उनके लाइफ बलराज के हाथ पे लिखा। हाँ, बलराज के हाथ पे। अभी 10 दिन पहले उन्होंने हटा दिया, वो पता नहीं क्यों हटाया, हो सकता है इनका डिवोर्स फाइल हो गया हो इसलिए हटा दिया बिग बॉस में जाने के लिए। तो प्रतिभा, तो जब मैं मिली थी ना, तो इनसे मैं बलराज सिंह से जब मैं मिली थी तो हमारी रील शूट की बात हुई थी। रील शूट हुआ था, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दिया था। फिर ये उस रिश्ते को कन्वर्ट करने लगे बिजनेस पार्टनर में। तो हमने एक पॉडकास्ट स्टूडियो डाला जिसमें काफ़ी अच्छे खासे इन्वेस्ट किए हमने, दोनों के पैसे खर्चे हुए, दोनों के 50-50% खर्चे हुए। बहुत अच्छा से हमने स्टूडियो बनाया, बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट लिया। तो उस दौरान एक कुत्ते के साथ भी इंसान रहता है तो लगाव हो ही जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ते थोड़ा हमारे बीच में लगाव हो गया। जब हम रिलेशनशिप में आए, उसके बाद से मैंने एक दिन सवाल किया कि ये प्रतिभा कौन है। तो रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला कि उनकी बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 4.5-5 साल का लड़का है, ऐसा। और कुछ दिन के बाद मुझे ये पता चला कि प्रतिभा के बाद भी ये किसी लड़की के, जब प्रतिभा से हमारी बात हुई तो प्रतिभा के बाद भी ये किसी लड़की के साथ 2 साल दिल्ली में रिलेशनशिप में थे, और उस लड़की ने इनको किसी के साथ पकड़ के और इनको छोड़ा। फिर ये मुंबई आ गए, और मुंबई आके ये भटक रहे थे, बहुत सारी लड़कियों को मैसेज किए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को कि मैं आपके शहर में हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। उसमें से मैं एक फंस गई। जब आपको पता चला कि ये ऐसे चरित्र का इंसान है, तब आपने क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं आपने छोड़ा? कैसे छोड़ती, लगाव हो गया था ना, रिलेशनशिप में आ गई थी ना। मैं अपने ज़मीर से गद्दारी तो नहीं कर सकती ना। मैं तो उनके जैसी लिचड़ इंसान नहीं हूँ ना कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा नहीं है ना। वो शादीशुदा है, लेकिन मैं तो सिंगल हूँ ना। मेरे को तो ठीक है। जब उन्होंने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा, मैं तुमसे शादी करने के लिए मुस्लिम भी बनूँगा, हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, तो मैंने देखा कि ये इतना अच्छा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हथेली पे रखता था हर चीज़। तो लगाव हो गया ना। अब जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि इसके अंदर हज़ारों गलतियां हैं, मैं सुधार लूँगी, कुछ मैं मैनेज कर लूँगी, कुछ इसको बता दूँगी कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मैंने कोशिश बहुत की कि अब ये सुधर जाए, अब ये सुधर जाए, बहुत माफ़ किया। लेकिन वो राक्षस जो इंसान होता है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर उसको चाटना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, वो करेगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो राक्षस है। आपने अभी
मेरे इसके पहले के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि बलराज ने आप पर हाथ उठाया था और आप बीमार हुए थे और आप यूपी चले गए थे। क्यों हाथ उठाया था और तब आपने क्यों नहीं बोल्ड डिसीजन लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी? एक बार थोड़ी ना, बहुत बार, 3 से 4 बार मेरे पे हाथ उठाई गई है। मेरे मुंह में ऐसे दबा के पॉइजन डाला गया है मारने के लिए। उनको लगा कि ये बहुत धाकड़ लड़की है, अब तो ये इसको मैंने कमिटमेंट कर दिया शादी करने का, अब तो ये शादी करके रहेगी, अब ये छोड़ेगी नहीं। ये गलत लड़की से उन्होंने पंगा ले लिया। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब उन्होंने देखा कि लड़कों को मारते भी है, बुलेट चलाती है, किसी से डरती नहीं है, बहुत धाकड़ लड़की है। तो उन्होंने मुझे बॉडी से नहीं, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से चोट पहुंचाने की हद तक कोशिश की। तो उन्होंने मुझे मारा था, और वो इसलिए मारे थे क्योंकि उनके फ़ोन में मैंने किसी के साथ चैट पकड़ लिया था। तो उनका फ़ोन, मेरा फ़ोन बिना पासवर्ड के रहता था, वो हर चीज़ जानते थे। मेरे फ़ोन के हर नंबर को उन्होंने सर्चिंग डाला था, इल्ज़ाम लगाया था, जो भी कर सकते थे वो किए। कुछ नंबर मेरे फ़ोन से डिलीट भी कर दिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उनके फ़ोन में सो गए थे और मैं मतलब साइड से मैंने उनका पासवर्ड देख लिया था, एंड मैंने बहुत सारी लड़कियों का वो देखा। तो जब मैंने डे में उनसे सवाल किया, मैंने रात में उनका फ़ोन चेक किया था, डे में सवाल किया तो बोले कि नहीं, वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं थे, कभी नहीं मानते थे, कुछ भी हो जाए तो नहीं। तो मैं उनका फ़ोन छीन रही थी। देन फ़ोन मैंने छीना कि नहीं, मैं दिखाती हूँ आपका ये चैट, तो इसलिए वो मुझे मारे थे और मेरे कान के पर्दे फट गए थे। पॉइजन वाली बात आपने कही, पॉइजन दिया था आपको? हाँ, कि तू मर जा, तू जिंदा के काबिल नहीं है, ये वो ऐसे वैसे बहुत, मतलब मैं बेहोश गिरी थी। उसके बाद से मुझे उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये इसको कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वो मैनिपुलेट कर देते हैं कि मैं गुस्सा में था, मैंने कर दिया, तुम भी तो ऐसा करती हो, मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह भी तो नहीं समझ सकता, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। घुटनों तक, मतलब माफ़ी मांगने के लिए ना वो नाक तक रगड़ लेंगे अपना। मैंने बहुत बार कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, बहुत बार कोशिश की, लेकिन वही चीज़ है कि मैनिपुलेट कर लेना। एक हमारे सर हैं, उनसे मैं बात की थी कि मुझे एक्शन लेना है, लेकिन बाकी सारे मेरे दोस्तों को फ़ोन करवा के मुझे समझाना है कि मत कर ऐसा, तेरी भी ज़िंदगी है, तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी फैमिली है वो क्या सोचेगी अगर तू इस पर केस करती है, तो इसके 2 बच्चे हैं, ये तुमसे नहीं प्यार करता, ये तुमसे नहीं मोहब्बत करता, लेकिन तुम तो इससे करते हो, इसके बच्चों के बारे में सोचो। तो यही सब सोच के मैं रुक जाती थी, इनके बच्चों का मुंह देख कर मैं रुक जाती थी। अभी ये जो तान्या मित्तल वाला पूरा सिनेरियो हुआ, तो अब आपने क्यों ठाना कि मैं इसका असलियत, और क्या अभी आप लोग रिलेशनशिप में हो या ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है, क्या है आप लोग का स्टेटस? ब्रेकअप हो गया है। कब हुआ ये? हालांकि मेरे को एक बात बताने में हंसी आ रही है। अभी ये जब मैं लाइव आ गई ये सोशल मीडिया पे, तो फिर ये किसी के पास फ़ोन किए थे जो मुझे बताए, ये बोल रहे हैं कि ज़ोया को जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, उससे शादी भी करूँगा, उसको क्या चाहिए मैं उसके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो वो बोले तुम लोग का तो ब्रेकअप हो गया, ज़ोया तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगी, अभी लाइफ में कभी नहीं आएगी, वो बहुत ज़िद्दी लड़की। तो नहीं मैं उसको मना लूँगा, बिग बॉस से बाहर निकलते ही सब चीज़ें ठीक हो जाती है, मैं कर लूँगा। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप जैसे राक्षस इंसान से मेरा पीछा छूट गया, मैं अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ कि छूट गया। तो जोया जी, इन सब डिटेल्स के बीच में वो सवाल अब भी खड़ा है कि आपका ब्रेकअप कब हुआ, और क्या ऑफिशियल ब्रेकअप था कि अब आप दोनों एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं रखेंगे? हाँ, ये हो गया, 2 महीने हो गए, अभी रिसेंटली 2 महीने हुए। और जब मैं सोशल मीडिया पे लाइव आई तो उसके बाद इन्होंने देखा कि अरे ये तो गलत कर रही है, तो फिर ये हमारे जो इर्द गिर्द हमें जानते हैं, हम दूसरे को जानते हैं, उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ज़ोया को क्या चाहिए वो सब मैं दूंगा, उसको जो चाहिए वो मैं दूंगा, मैं शादी भी करूंगा, उसके लिए ही तो कर रहा हूँ। उसको बोलिए कि बस कुछ दिन चुप रह जाए, मैं बिग बॉस से बाहर आते, बिग बॉस के अंदर से बाहर आते ही सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। तो मैं आपकी ये गलतफहमी है उसको क्लियर करूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में अब कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने आपका असली चेहरा देखा है, जो आप राक्षस हो। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो, किसी भी रिश्ते को यूज़ कर सकते हो, वो चाहे दोस्ती हो या यारी हो या कोई आपका घर का हो, कोई भी इंसान हो, आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो हमारा अब कोई कनेक्शन नहीं रहा। और आपने बोला कि ब्रेकअप का, तो अभी 10 दिन पहले नहीं, मान के चलिए आप 20 दिन पहले मुंबई आते हो, और मुंबई आने के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप होना इतना आसान नहीं होता।
उनकी यादें मुझे ज़िंदा नहीं रहने देती। उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, आगे का डिसीजन, पीछे का हर चीज़, मतलब वो आप ऑलरेडी साथ में बिजनेस कर रहे थे, काम वाम सब चीज़। मैं यहाँ पीक पॉइंट पे थी, आप मुझे नीचे पटक कर और मुंबई से बनारस शिफ्ट हो जाते हो अपनी फैमिली के साथ। मैं ये सोच के सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ कि आप अपनी फैमिली के पास चले गए, आप अपनी बीबी के पास चले गए जिसको आप डिवोर्स देने के लिए बोलते थे, आप अपने बच्चों के पास चले गए, ठीक है आप खुश रहिए, मेरी ज़िंदगी है, मैं लड़की हूँ, मैं ठीक है मैं कर लूँगी सारी चीज़ें, मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप 20 दिन पहले मुंबई आते हो और रात को 3 बजे मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा और मैं सो रही हूँ और 3 बजे रात को फ़ोन करते हो, आप किसी लड़की के साथ हो, संबंध में होगा, जो भी आप लोग के बीच में चल रहा है, और मुझे फ़ोन करके वो सारी जो भी वल्गर चीज़ें आप मुझे सुना रहे हो, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा गलत है ना कि हमारा जब ब्रेकअप हो गया है तो आप ये सारी वल्गर चीज़ें क्यों सुना रहे हो मुझे। देन मैं बोलती हूँ हेलो, मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ें सुनाने के लिए, हालांकि वल्गर आएगा तो मैं हटा दूंगी। अगर कहो तो कर लेता हूँ टिकट पे, चलो। उसको बनारस ले जाने की बात कर रहे जो लड़की इनके साथ है 20 दिन पहले। मैंने आज भी नंबर सेव किया, आखिरी इश्क। आज आपने जो कमाया है ना, आपको अंदाजा भी नहीं, सच बताऊं, जो बुरे वक्त में मैं रो रहा था आप आए, सच बता रहा हूँ, ये चीजें याद रहती हैं लाइफ में। थैंक्स फॉर कमिंग। ये सारी लड़कियों से और सारे इंसान से ऐसे ही बोलते हैं कि आप मेरे लिए ये हो, मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, ये सबको ऐसे ही गोली देते हैं, तो ये जो शीशे में उतारते हैं। में लड़कियों के बारे में कैसे हो? बताइए फ़ोन क्यों किया? ये रात को 3 बजे की बात, कैसे हो आप? 20 दिन पहले ठीक की। है, बताइए ना फ़ोन क्यों किया? और सब बढ़िया चल रहा है? जी सब ठीक ठाक है भैया? जी। ओके ठीक, ओके, यही पूछ रहा था दोस्त। हो गई? हाँ? खुश कर दिया आपने? खुश कर दिया आपको इसने? अभी रोमांस किया हम लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेसन। और थैंक कीजिए यू। जी। और कुछ नहीं जी। और बता भाई। भाई बोल रहे हैं क्यों उसके फट रही सामने। क्या मेरे नाम लेने में उसके सामने? और सब ठीक ठाक हो भाई आप? भाई थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा, उसके सामने बोल नहीं सकते ना। सुनो प्रीति, एक बात आपको बता रहा हूँ, आप मेरा प्यार संभाल रहे तो प्यार ही संभालो, ठीक है? एक काम करते हैं ना, ऐसे अनजान बन के बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना अभी कुछ देर पहले कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, ठीक है, तो वो मैं भेजती हूँ किसी को, ठीक है? हाँ। उसके बाद से मैं पीआर संभालने की बात करती हूँ। ओके प्लीज गो अहेड। मतलब डर नाम की 1% भी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये रात को मुझे फ़ोन करके 20 दिन पहले किसी लड़की के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, ऐसे मेरे को टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, छोड़ने के बाद भी मतलब क्या चाहता हूँ, मैं मर जाऊँ? आपने कोशिश बहुत की मुझे मारने की, मैं मरी नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, तो आप ये सब करोगे? तो एक्चुअली ना ये उसके साथ हैं, तो उसके सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं किसी प्रीति नाम की लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं बिग बॉस के अंदर जाने वाला हूँ, तो ये मेरा पीआर संभाल रही है। उसको ये दिखा रहे हो ना आप, बात करके तो यही लग रहा है। तो मैं बोली, और ये रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें मैंने इनसे ही सीखा है। मैं ये सब करती ही नहीं थी, मेरे को आता ही नहीं था, मैंने इनसे ही सीखा है कि ये एक फ़ोन से बात करते हैं और जैसे लगता है कि इस बंदे से कोई फ़ायदा हो सकता है, वो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। मैं ऐसी ऐसी बात बताऊंगी ना, मेरे रोंगटे अभी खड़े हो रहे हैं इनकी काले करतूत बताकर। तो मैंने दिन में प्रतिभा को मैसेज किया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, मैंने बच्चों का मुंह देखा, तो तुम अपने पति को खुला सांड जैसा क्यों छोड़ी हो? बांध के रखो ना। ये मुंबई में आके वाहियात हरकतें क्यों कर रहा है? मेरे को फ़ोन करके क्यों सुना रहा है? तो मुझे क्यों बोल रही हो, मुझे क्यों भेज रही हो? तुम्हारा मैटर उसका मैटर है, मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना कि ये किसी का हो नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। ये प्रतिभा ने बोला? हाँ, प्रतिभा ने मुझे बोला, क्योंकि मैं इसको दोबारा तो कॉल नहीं कर सकती, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये प्रतिभा ऐसी इंसान है ना, इनका लाखों झगड़ा चल रहा होगा, इनका एकदम काट पीट पे आ जाएगा, ख़त्म पे आ जाएगा, फिर भी अगर मैं कोई बात प्रतिभा से बोल रही हूँ तो वो अब मेरी बात को अपने पति तक पहुँचाने की काम करती है, और ये बात मुझे पता है, कुछ भी हो जाए। बलराज के बारे में मैंने एक और बात जो निकाल के रखी है वो ये कि वो
एक किसी पॉडकास्ट में खुद को बताते हैं कि मैं पंचायत पति हूँ, फिर उन्हीं के किसी पॉडकास्ट वीडियो में मैं सुनता हूँ जब वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बीवियाँ सिर्फ पर्चा भरने के काम आती हैं। उन्हीं के पॉडकास्ट में आपने सुना होगा, और मैंने ही वो पॉडकास्ट लिया था। अच्छा, मैंने ही वो पॉडकास्ट लिया था। और 1 मिनट मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, क्योंकि मैं खुद ही सुनाना चाहूँगी ये बात कि वो मैंने जो बोला कि वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी बीवी, अपने रिश्तों, किसी भी इंसान को वो नहीं छोड़ते, किसी भी दोस्त को नहीं छोड़ते, वो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो मैंने वो इंटरव्यू लेटेस्ट मेरी किसी मीडिया कोलीग से बात करते उन्होंने बताया कि मैं एक पंचायत पति हूँ, तो मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई कि अच्छा अगर ये इस लेवल पे। मैं अपने गांव सेलपुरा ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ और आप खुशी नहीं होती है, है। आपकी खुशी भी- प्रधान आपकी पति बोल बीवी है। सकते हैं। नहीं मैं हूँ अभी आपने बोला कि मैं नहीं मैं ही हूँ। क्यों मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरकास्ट लव मैरिज है, प्रतिभा यादव उनका नाम है, और हमारे यहाँ वोट सिर्फ जो वहाँ पैदा होते हैं उनको मिलते हैं, पत्नियों सिर्फ पर्चा भरने के काम आता है। मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी बीवी को भी यूज़ कर लिए। पत्नियाँ सिर्फ पर्चा भरने की काम आती है, या आप होते कौन है बोलने वाले? उत्तर प्रदेश में या अधिकतर जगहों पर ऐसा होता है, बट इस चीज़ को इस तरह से एनकैश करना दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। कि आप ऑन कैमरा बोल रहे हो ना। पहले मेरा सवाल था, इसके पहले पूरा पॉडकास्ट देखना, आप लोग भी देखना। मेरा सवाल था कि आप प्रधान हो, तो नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी है। और उसके बाद से मैं बोलती हूँ कि ठीक है प्रधान हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी बीवी प्रधान है और आप ऐसे मुंबई शहर में इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो नहीं प्रधान मैं हूँ। मैंने बोला कि नहीं आप नहीं हैं, आपने बोला कि आपकी बीवी पत्नी है। तो फिर इन्होंने बोला कि पत्नियाँ तो सिर्फ पर्चा भरने के काम आती हैं। तो मतलब आप अपने इस रिश्ते को भी नहीं छोड़े अपने फ़ायदे के लिए। फिर मैंने इनका एक और पॉडकास्ट देखा जहाँ ये अपनी डॉटर के साथ हैं, उस पॉडकास्ट में अवनी नाम है मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पर आज उनका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे जैसी थोड़ी हिम्मत मिले ऐसे राक्षस से लड़ने की, और आगे आपके लाइफ में जब आप बड़े हो और ऐसे राक्षस से सामना हो तो आप डट के मुकाबला कर सको और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सको। गॉड ब्लेस यू। हाँ, अभी ये जो इंटरव्यूज़ आप कर रहे हो अगेंस्ट जाकर बलराज के, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आ रही है उनकी तरफ से? वो नहीं है। मैं तो मेरा ये सवाल आपसे भी है कि प्लीज़ अगर कहीं ना कहीं मुलाकात हो या कुछ हो तो आप बोलो कि जोया खान का जो सवाल है उसका जवाब दें। वो आके मेरे से आंखों में आंखें डाल के मेरे सारे सवालों का जवाब दे कि 1.5 साल तक क्या था, और जब मैंने आपके बीवी को बर्दाश्त किया था कि हाँ आप डिवोर्स देके मेरे से शादी करोगे, उसके बाद भी आपने बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाया अपने फ़ायदे के लिए, पैसा निचोड़ने के लिए, अपने जाल में फंसाया उनको। फिर भी मैंने आपको माफ़ किया कि ठीक है लड़का है, गलती हो रही है, सुधार दूंगी। और इसके बाद भी आप ऐसे सोशल मीडिया पे आके अपने फ़ायदे के लिए इज्जत उछाल रहे हो। मेरे सवालों का जवाब दो। आप असली चेहरे के साथ बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मारो, क्योंकि वहाँ पे रियल पर्सनालिटी की कद्र होती है, ना कि आपके जैसे राक्षस की कद्र होती है। वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और उन लोगों को बहुत सारे लोग आइडल मानते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बर्बाद ना करो, इस चीज़ को ख़राब ना करो, इस चीज़ पे आप उंगली मत उठने दो। वेल आखिरी में जो मैं कहूँगा वो ये कि मतलब आप तान्या मित्तल के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेसिकली तान्या मित्तल को सपोर्ट कर रहे हो? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले क्लियर कि ना मैं बिग बॉस में जाने की कोशिश कर रही हूँ, ना मेरे को फेम चाहिए, ना मेरे को जनता का ये टीआरपी ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं बस सच को सामने ला रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई, मैं जो घुटी हूँ, मैं जो मरी हूँ, मैं जो इतनी मुश्किल के चीज़ें फेस की हूँ और इतने कष्ट के बाद मैं ज़िंदा बची हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई भी लड़की उसके जाल में फंसे और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। मैं बस वो सारी लड़कियों को, सारे उनके दोस्तों को, भाई यार जो भी हैं, उनके प्यार जितने भी उनसे रिश्ते हैं, उन सबको सतर्क करना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा राक्षस इंसान है। इसका असली चेहरा ये है। ये जो तान्या मित्तल के बारे में, या तान्या मित्तल का मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, एक लड़की के छवि के बारे में जो ये बात कर रहा है, जो ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे ये जो वाहियात फैला रहा है, ये बहुत गलत है। ये खुद स्पिरिचुअल नहीं है, ये खुद रिलीजन को 1% भी फॉलो नहीं करता, ये किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है। इसका प्रूफ भी है मेरे पास। अगर वो टाइम भी आया तो मैं दिखाऊंगी आप सभी लोगों को कि ये रिलीजन को लेके कितनी वाहियात गालियां देता है और क्या अपने दिमाग में थॉट रखता है। तो प्लीज़ आप ऐसे इंसान को सपोर्ट ना करो, और मैं तान्या मित्तल को नहीं सपोर्ट कर
रही हूँ, मैं सच के साथ खड़ी हूँ और मैं सच को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको बिग बॉस के भी घर में नहीं जाना है? नहीं, मेरे को नहीं जाना। हाँ, अगर इसका सच्चाई लाने के लिए बाहर, और उस सच्चाई की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी बच सकती है, ये मुझे पता है, क्योंकि ये कितना लिचड़ इंसान है वो मुझे पता है। तो वो सच्चाई अगर दुनिया को दिखाने के लिए मुझे जाना पड़े तो जाऊंगी। इसके जैसे मैं अपना वो पर्सनालिटी बनाने के लिए, अपना फेम, ये सब खुद के लिए मैं नहीं जाऊंगी। पर ये वो तो सच्चाई- तब होगा ना जब बलराज खुद बिग बॉस में जाएगा। हाँ, तो अब जा रहा है ना, शायद ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा ऑलमोस्ट सबको बोल चुका है कि वो बिग बॉस में जा रहा है। वो PR भी करा रहा है कि आ रहा है अभी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिस्टर बलराज सिंह, तानिया मित्तल एक्स बॉयफ्रेंड समथिंग कुछ तो आ रहा है। बलराज सिंह बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, ये ऑनेस्टली मुझे आपसे पता चला। एक मिनट, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तानिया मित्तल्स एक्स बॉयफ्रेंड कंफर्म्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस हाउस ऑन संडे यानी आज। अगर वो आज जाएंगे तो हमें पता चलेगा। सी तानिया मित्तल्स एक्स बॉयफ्रेंड एंटर्ड अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। कोई स्पिरिचुअल नहीं है, फेक है। तो यानी तानिया मित्तल को एक्सपोज करने जाएगा अगर बलराज, तो बलराज को एक्सपोज करने चली जाएगी जोया। मैं सच को सामने लाने के लिए जाऊंगी, उनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए जाऊंगी। मैं ये चाहूँगी, उनसे अभी भी टाइम है, गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ आप असली चेहरे के साथ जनता के सामने आए, लोगों के सामने आए, ना कि फेक बन के कि मैं। हाँ, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी शक्ल राक्षस वाली है। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने शायरियों में वगैरह वो जो महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में वो बातें करते हैं, प्यार को लेकर इतना, उनको लगता है, मुझे भी उनकी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, उनको लगता है कि पब्लिक मूर्ख है और उसी मूर्खता का वो फ़ायदा उठाते हैं। इफेक्ट यही है, वो किसी की भी इज्जत नहीं करते। किसी भी दोस्त को जब पहली बार मिलेंगे, मेरे से भी पहली बार मिले थे, ये मैंने 2-3 इंटरव्यू में बोला भी, पहली बार जब मेरे से मिले थे तो एक ही शायरी वो सबको चिपकाते हैं कि आप मेरे हो, मेरे ही रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफ़रत, डाली जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा दूंगा। ये सबसे यही चिपकाते हैं। थोड़ी सी दोस्ती हो गई, थोड़ा सा उससे फ़ायदा दिख गया, या थोड़ा सा प्यार मोहब्बत या यारी दोस्ती हो गई, तो ये चिपकाते हैं कि दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते, तू बुरा है तो भी मेरा है, अच्छा है तो भी मेरा है। तो ऐसी ऐसी बातों से बांध के लोगों को फंसा के और उनका यूज़ करते हैं ये। ऐसा अभी राहुल सर ने उनके साथ पॉडकास्ट किया और वीडियो डाले हैं। राहुल कनल सर, सिद्धार्थ कनल, हाँ, जो जिनका बहुत बड़ा फाउंडेशन है, उनको लोग बहुत बड़ा आइडल मानते हैं। वो बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे। जर्नलिस्ट की जिसने पॉडकास्ट किया है, राहुल एक और जर्नलिस्ट है और सिद्धार्थ एक और जर्नलिस्ट है। तो मैं उनसे भी ये इस इंटरव्यू के जरिए ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आइडल मानते हैं। ये अच्छा, क्या नाम इनका? कितना मिला? ओके, कनल, हाँ, राहुल कनल। ओके, तो इनको राहुल कनल को आप मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, मतलब ये देना चाहती हूँ कि आप बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं सर। आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं मैंने देखा है, सब लोग आपको आइडल मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, बहुत कद्र करते हैं आपके। प्लीज़ आप ऐसे राक्षस जैसे इंसान की सपोर्ट ना करें। इसकी असलियत देके, इसका असली चेहरा देके, ये अपने फ़ायदे के लिए आपके दोस्ती को भी, आपके भाईचारों को भी यूज़ कर सकता है, आपको भी अपने जाल में फंसा के अपने फ़ायदे के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकता है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप ऐसे राक्षस के चक्कर में, ऐसे राक्षस के जाल में ना फंसे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी एक अलग दुनिया है, आपको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़। आप मेरी क्या बोलते हैं, स्पेशली रिक्वेस्ट है इनसे। एक आखिरी जो अब भी जाके मेरे जहन में क्लिक हुआ कि आपने कहा बलराज ने आपको पॉइजन देने की कोशिश की थी और फिर वो आपको अस्पताल ले गया, तो उस अस्पताल का कोई बिल वगैरह होगा जो उसने पे किया होगा या आपने पे किया होगा? जख्म ऐसे मिले। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा। हाँ, हालांकि बहुत जगह वो पे किए हैं, उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी गलती है, और पे करने के बाद वो मेरे घर के बाहर कैमरा है तो वो कैमरे पे बोल भी दिए कि मैं इसका ये इतना पे किया। अरे इतना भी बस रहने दो यार, आप मेरे बॉयफ्रेंड थे, आपने अपने खुद को अपना मेरा पति बताते थे, उस तरीके से आप रहते थे, जो आपका हक बनता था, जो आपका फ़र्ज़ था, वो तो आपने किया ही नहीं। ये देखो फ़ोटो जब उन्होंने पॉइजन दिया था मुझे,
फोटो देखो आप, ये फोटो उन्होंने खुद लिया है। जब उन्होंने आपको पॉइजन दिया था? हाँ, ये फोटो मैं तो कैसे लूँगी मैं फोटो, उन्होंने खुद उनके फ़ोन से मैंने निकाला ये फोटो। खैर ठीक है, आखिरी में आप अपने फॉलोअर्स से क्या कहना चाहोगी टेलीचक्कर मैं के बस जरिए? हाँ, मैं बस यही कहूँगी कि देखिए आप लोग बहुत भोले हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग किसी को आसमान पे पहुँचा सकते हैं और किसी को ज़मीन पे पटक सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग असली चेहरे को फॉलो कीजिए, असली चेहरे को सपोर्ट कीजिए, सच्चाई पे आप लोग रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो। आप ऐसे राक्षस जैसे इंसान को सपोर्ट मत करो, आगे मत बढ़ाओ, बिल्कुल मत बढ़ाओ, क्योंकि ये राक्षस जो होते हैं ना, कल के दिन आपकी भी बेटी, आपकी भी बहन, आपकी भी दोस्त को यूज़ कर सकते हैं, अपने जाल में फंसा के उनको मार सकते हैं। मैं मजबूत थी, मैं बच गई, लेकिन हर लड़की नहीं बचती, हर लड़की इतना स्ट्रांग नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे इंसान को सपोर्ट मत करो, प्लीज़ मेरा निवेदन है। और मैं ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं आप सब के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, आपके लिए लड़ रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे इंसान को सपोर्ट मत करो, ऐसे राक्षस जैसे इंसान को सपोर्ट मत करो प्लीज़। बहुत बर्दाश्त की, सॉरी। आज क्यों रोना आता है बलराज के लिए? मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं उन सारी लड़कियों के लिए रो रही हूँ जो इतनी मासूम है, उसके फॉलोअर के चक्कर में, उसके वो जो दिखाता है उसके चक्कर में फंस जाती हैं, वो अपनी झूठी कहानी दिखा के झूठा, मतलब रोना तो उसको यूँ आता है, उसको किसी भी चीज़ की कदर नहीं है। लड़कियों की इज़्ज़त करना तो उसको 1% भी नहीं आता, वो किसी भी लड़की को इज़्ज़त की नज़र से देखता ही नहीं है, वो घटिया नज़र से देखता है, बहुत घटिया इंसान है। मैं बच गई, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ पुण्य किया होगा, मैं हमेशा लोगों की भला करती हूँ, लोगों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, तो मैंने पुण्य किया होगा इसलिए मैं बच गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी ज़िंदगी ख़राब ना हो और भी लड़कियाँ बचें, बस न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया होगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है बस। कभी तान्या मित्तल के परिवार ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दी। और आपने कभी बलराज के किसी एक्स गर्लफ्रेंड या जो बात हुई है बहुत सारी लड़कियों से, मैं पकड़ी हूँ, फेस टू फेस जाके बहुत सारी लड़कियों को मैंने मारने तक की धमकी दी है, मैं बहुत धाकड़ रही हूँ अपनी जगह पे। मुझे जब मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी 17 मार्च रमज़ान का टाइम था और मैं बुलेट से आई थी, मैं बुलेट चलाती हूँ, तो मैं बुलेट से आई थी, तो यही सारी चीज़ें देखकर वो हो गए थे, मतलब कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी इम्प्रेस हो गए थे वो ये सारी चीज़ें देख। मैं बहुत धाकड़ रही हूँ। वेल वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि जिस मुहिम को आप कह रही हैं कि आपने शुरू किया है वो अपने मंजिल तक पहुँचे।